जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेसु और स्वागत है आपका आपके चैनल अध्यात्म की ओर में। हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 1 के श्लोक 20 को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अर्जुन अपने रथ को लेकर बीच में जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि के बीच में जाने के लिए श्री कृष्ण को कहते हैं और उनके रथ पे हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान हैं। आइए हम लोग देखते हैं अध्याय 1 के श्लोक 21 और 22 में क्या कहा गया है। सैन्यो रुभयो मध्ये रथम स्थापय मेयच्युत यावदेता निरीक्षे युद्ध कामना वस्थितान कैमर्य श युद्ध व्यमस्मिन रन्स मुद में। अर्थात ये जो श्लोक 20 से 22 तक है, इसमें अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं को देखकर वो भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि उनका जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि कौन कौन योद्धा उनके विरुद्ध युद्ध करने आए हैं। अर्जुन का मन जो है वो धीरे धीरे युद्ध द्वंद्व में फंसने लगता है। वो युद्ध ना करने की सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि वो अपनों के खिलाफ ही युद्ध कर रहे हैं। अब इसी पे एक कहानी है, निर्णय के पहले कदम। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था, वह गूंज रहा था शंखों की ध्वनि से, योद्धाओं के पदचाप से और युद्ध की तैयारी से। उसी समय अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बिना कुछ बोले हुए रथ को आगे लेकर जाते हैं। अर्जुन रथ के ऊपर खड़े हुए, उनकी दृष्टि सामने गई। आगे देखते हैं तो वहाँ थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके अपने ही बंधु बांधव, मित्र और शिष्य। अर्जुन का मन कांप जाता है। उनको लगता है कि ये कैसी परिस्थिति है जब उन्हें अपनों के खिलाफ युद्ध लड़नी पड़ रही है। उनके भीतर युद्ध से पहले ही एक युद्ध शुरू हो गया था। इसी युद्ध भूमि में एक युवा धनुर्धर सैनिक था, श्रेयस, जो अर्जुन को अपना आदर्श मानता था। उसने जब देखा कि अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचार में पड़ गए हैं, वह चौंक गया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या अर्जुन जैसे महायोद्धा भी निर्णय के क्षण में असमंजस में आ सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, श्रेयस, यही तो महाभारत का वास्तविक पाठ है। बड़ा वही होता है जो निर्णय लेने से पहले सोचता है। अर्जुन भाग नहीं रहे थे, वे देख रहे हैं कि क्या उनका युद्ध केवल विजय का है या धर्म का। युद्ध तभी पवित्र होता है जब वह आत्मा से जुड़ा हो, केवल क्रोध या बदले से नहीं। उस दिन श्रेयस ने समझा, विवेक से निर्णय लेना ही सच्चा वीरत्व है। धैर्य, दर्शन और सही मार्गदर्शन, यही थे अर्जुन के रथ के 3 पहिए और सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। तो हमें ये 21 से 22 तक के श्लोक में ये शिक्षा मिलती है कि हर जीवन संघर्ष में जब हम निर्णय की दहलीज पर खड़े होते हैं, तब सबसे ज़रूरी है विवेक, दृष्टिकोण और धर्म की पहचान। अर्थात अध्याय 1 के श्लोक 21 और 22 का मतलब कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश देते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। ये ऐसा भगवान का मानना है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन रथी के रूप में उस रथ पर सुविधापूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे। हमारे साथ बने रहें।
हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।